जो हैं एक रिसर्चर रहे हैं, उन्होंने इसको क्या डिफ़ाइन किया है, टेबुलेशन इन इट्स ब्रॉड सेंस इज़ एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन कॉलम्स एंड रो। जो टेबुलेशन होता है वो एक क्या होता है, ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है। ऑर्डरली यानी कि जो क्रम वाइज हम अरेंज करते हैं वो डाटा होता है जिसको हम कॉलम एंड रोज़ में क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे कि ये टेबल्स बनी है जो कि मैं आगे आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ। देखिए टेबल क्या बोला है उन्होंने कि किस लिए बनती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। जब कोई पर्पस होता है, कोई कारण होता है, तो हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। अब इसमें पर्पस क्या दिया है उन्होंने, जनरल पर्पस। जनरल कुछ हमें जानकारी जो है वो एक टेबुलर फॉर्म में होना चाहिए, मतलब नंबर में हमारे पास होना चाहिए। तो एक वो जनरल पर्पस है, एक कोई स्पेसिफिक पर्पस है। सपोज मुझे बच्चों का रिजल्ट बनाना है तो वो मेरा एक स्पेसिफिक पर्पस है। जनरल ये कि हाँ हर बार मुझे क्लास वाइज जो है वो बनाना है, तो ये जनरल है कि हाँ कॉलेज में ये मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुझे ये करना है। लेकिन स्पेसिफिक पर्पस क्या है कि मुझे उनका रिजल्ट प्रिपेयर करना है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, तो ओरिजिनल प्राइमरी टेबल। सबसे पहले मेरे पास जो रो डाटा होगा जो मैंने स्टूडेंट से लेके कलेक्ट किया होगा सपोज, तो वो क्या है, ओरिजिनल डाटा रहेगा मेरे पास। वो मैंने अभी उसमें कुछ भी नहीं किया है, लेकिन वो मेरे पास है और उसको अब मैं अरेंज करूँगी एक टेबुलेशन में। फिर होता है डिवाइडेड या फिर सेकेंडरी टेबल, जो मैंने कहीं से कलेक्ट की है। हो सकता है मेरी न्यू ज्वाइनिंग हो, मेरी नई नई जॉब है, तो मुझे नहीं पता है कि क्या करना है और मुझे वो ऊपर से कोई कुछ दिया गया है, तो वो मेरे लिए सेकेंडरी डाटा है। वो जो था वो मैंने रिसर्च नहीं किया था। फिर नेक्स्ट आता है इसमें सिंपल टेबल और एक होता है कॉम्प्लेक्स टेबल। तो देखिए सिंपल टेबल तो जनरली जो हम बनाते हैं टेबुलेशन नंबर करके नाम लिख दिए। अब कॉम्प्लेक्स टेबल में भी क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस बनती है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। क्या पर्पस है जिसके लिए हमने ये टेबल बनाई है। देखिए अब ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबुलेशन कि जो है ये अलग अलग जो टाइप्स हैं उन्होंने बताया। देखिए फर्स्ट है आपका सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल, फिर है 1 वे टेबल, 2 वे टेबल, 3 वे टेबल एंड एक और है इसमें मैनिफोल्ड टेबल, वो मैं आगे आपको समझाती हूँ अभी। उसके बाद इसमें क्या दिया है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स में, विच गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट मोर ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस इन अ सिंपल टेबल। जो सिंपल टेबल होती है वो हम क्या करते हैं, जो हमने बहुत सारे ग्रुप से जो इन्फॉर्मेशन ली होती हो उसको हम एक सिंपल टेबल में हमने लिख लिया है बनाकर। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, विच शो डिवीजन ऑफ डाटा। जो डिवीजन यानी कि जो हम डाटा को डिवाइड करते हैं अलग अलग हिस्से में। सपोज मैंने कुछ वुमेन से किसी चीज़ से रिलेटेड सवाल पूछे हैं, कुछ बॉयज़ से पूछे, तो मैं उन्हें अलग अलग लिख रही हूँ। यहाँ पे मैंने सबकी इन्फॉर्मेशन एक साथ लिख ली थी, यहाँ मैंने क्या कर दिया, अलग अलग लिखी। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। फिर क्या होता है, अलग अलग कैटेगरी में लिख ली। हो सकता है मैंने एज वाइज उसमें कैटेगरी डिसाइड कर रखी होंगी कि 18 साल तक के लोगों के लिए ये है, फिर 18 से 35 साल तक के लिए ये है, फिर 35 से जो ऊपर एज के हैं उनके लिए ये है। तो कैटेगरी मैंने बना ली। गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट 1 और मोर सेट ऑफ इंटर रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें क्या करते हैं कि एक से ज़्यादा सेट बना देते हैं आपस में जो इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं इनके लिए, तो इसको कॉम्प्लेक्स टेबल कहा जाता है। ये था सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल। नेक्स्ट आता है आपका 1 वे टेबल। तो 1 वे टेबल इस तरीके से बनती है। अब देखिए ये जो पूरी टेबल है इसमें क्या है, स्टूडेंट स्टडीइंग इन द वेरियस फैकल्टीज इन यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं वो n नंबर ऑफ फैकल्टीज से क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये जो हमने टेबल बनाई है क्या है, नंबरिंग 1 2 3 मतलब कितनी क्लास का हमने डाला है। तो ये क्या है, ये उनके ब्रांच है, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, लॉ, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये टोटल हो गया। अब यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, किस क्लास में कितने हैं, मतलब किस ब्रांच में कितने हैं, तो ये मैं यहाँ लिख लूँगी। तो ये 1 वे टेबल था, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो हमें पता है। 2 वे टेबल में क्या हो गया, हमने डिवीजन कर लिया है वही स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में अलग अलग फैकल्टी से क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या लेक्चर ले रहे हैं। ब्रांच यहाँ पर भी वही है, टोटल हमने यहाँ कर लिया है यहाँ, लेकिन हमने जो डिवीजन करा है वो बॉयज़ एंड गर्ल्स का कर लिया, जेंडर वाइज हमने क्या कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। अब ये सब्जेक्ट टोटल ये 2 वे हो गया, या दो वो हो गया ना हमने जिनके ऊपर सर्च किया है, या 1 था, अब ये 3 वे आ गया है। तो 3 वे में हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर भी वही है कि स्टूडेंट्स इन वेरियस स्टूडेंट स्टडिंग इन द वेरियस फैकल्टीज इन अ यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स अलग अलग फैकल्टी से क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, कैसे डिवीजन किया है हमने उनका 3 वे में, देखिए आप, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं और ये टोटल नंबर। लेकिन इसके अंदर भी हमने डिवीजन किया है, यहाँ हमने जेंडर वाइज कर लिया था बॉयज़ गर्ल्स का। अब यहाँ हमने क्या कर लिया है, नंबर क्लास सेम है जो पहले था, यहाँ पर बॉयज़ गर्ल्स
जो 2 वे में हमने स्टडी किया था यहाँ टोटल, लेकिन इसमें हमने क्या डिवीजन किया है, रूरल, ठीक, फिर अर्बन और टोटल। ये हो गया है आपका 3 वे में। रूरल यानी कि जो गांव से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों। उसके बाद गर्ल्स में भी हमने यही कर लिया है, और इसमें भी देखिए तीनों में हमने 3 चीज़ बनाई है, रूरल बनाया है, ये रूरल बॉयज़ में भी है, गर्ल्स में भी है, और जो टोटल नंबर है उसमें भी है। तो हमें इससे ही पता चल जाएगा कि गाँव के बच्चे कितने। सपोज़ फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक ये देती हूँ कि स्कॉलरशिप का फॉर्म बहुत सारे बच्चे भरते हैं। क्या होता है ना, परसेंटेज वाइज भी फॉर्म निकलते हैं। उसके बाद कुछ गांव की बेटियों के लिए भी योजनाएं होती हैं, कुछ गांव के बच्चों के लिए होती हैं, कुछ शहरी बच्चों के लिए होती हैं, कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जो टॉपर जो बच्चे होते हैं, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स रहे होते हैं, उनके लिए। तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लें गाँव की बेटी योजना वाली, तो यहाँ इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि गाँव के स्टूडेंट्स तो इतने हैं, लेकिन गर्ल्स कितनी हैं यहाँ मुझे साफ पता चल जाएगा अगर मैंने गर्ल्स के लिए रिसर्च करनी है तो ये इस तरीके से बनाए, यानी कि थ्री वे हो गया है। ये रूरल, ये रूरल गर्ल्स में भी है, बॉयज़ में भी है, और इधर टोटल में भी है। फिर अर्बन और ये अर्बन तीनों तरफ है। फिर टोटल, तो ये टोटल तीनों तरफ है। चीज़ वही है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे, यहाँ नंबर ऑफ़ गर्ल्स एंड बॉयज़ थे, यहाँ पर रूरल, अर्बन और क्या रहा है आपका टोटल था। फोर्थ टेबल जो है हमारी मैनीफोल्ड टेबल, इसमें क्या बताया है ना, देखिए रेसिडेंस बताया है, रूरल, अर्बन, टोटल। उसके बाद क्लास वही आपकी 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये 3 पार्ट में इन्होंने कर दिए। उसके बाद क्या करा है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में बॉयज़, गर्ल्स, टोटल। तो पहले हमने जो इसके पहले वाले टेबल में देखा था वो रूरल, अर्बन और टोटल देखा था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, मैरिड बॉयज़ कितने हैं, अनमैरिड बॉयज़ कितने हैं, टोटल बॉयज़ कितने हैं। यहाँ पर मैरिड गर्ल्स कितनी है, अनमैरिड गर्ल्स कितनी है, और टोटल गर्ल्स कितनी है। फिर इधर टोटल में मैरिड, अनमैरिड और टोटल कितने हैं। ये पूरा ये बॉयज़ का ये इन्होंने रूरल वाला सेक्शन किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ टोटल। फिर अर्बन में ये 1 2 7 किया है इन्होंने, फिर यहाँ टोटल, फिर ये टोटल करा है तो 1 2 7, फिर यहाँ पर इन्होंने ग्रैंड टोटल लगाए। तो इस तरीके से जो है वो मैनीफोल्ड टेबल बनती है, यानी कि इसमें बहुत सारे जो फोल्डेड जो पॉइंट्स थे इनके इन्होंने उसमें कवर कर लिया है। अब टाइप्स ऑफ टेबल में 2 तरह का क्या है, फ्रीक्वेंसी टेबल होती है एक जो इस तरीके से बनती है, जो आपने स्टैटिस्टिक्स में फर्स्ट ईयर में स्टडी भी किया है। देखिए इसमें क्या करा है इन्होंने, एसएसआई यूनिट पुणे रीजन अर्निंग प्रॉफिट ड्यूरिंग 2005-2006, यानी कि 2005 एंड 2006 में जो अर्निंग हुई है किसकी, एसएसआई यूनिट में पुणे रीजन में, तो वो जो प्रॉफिट है वो उन्होंने इन लाख में क्या कर रखा है, यहाँ लिख रखा है। फिर नंबर ऑफ़ एसएसआई यूनिट, फिर परसेंटेज, तो ये क्या अप टू 100 इन लैक्स में था, ये अप टू 100 टू 150 150 200 इस टाइप से इन्होंने ये पूरा लिखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी टेबल ये पूरी बनाई है। फिर यहाँ पर एसएसआई यूनिट 4 12 ये इस टाइप से इन्होंने इसके सामने लिखा हुआ है। फिर उसके सामने क्या कर रखा है, इसका परसेंटेज निकाला है। अब फिर यहाँ पर टोटल लगा के उन्होंने क्या करा है, उसका टोटल लगाया है। तो वो परसेंटेज आपको पता भी है किस तरीके से निकालते हैं, जो इनका प्लस और डिवाइड जो हम फॉर्मूले पुट करके करते थे वो। फिर इसी तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया है आपका, रेस्पॉन्स टेबल। तो रेस्पॉन्स टेबल में क्या दिया है इन्होंने, येस, नो, न्यूट्रल। मतलब जब हम डाटा कलेक्ट करेंगे तो हम 3 तरह के जो रिस्पॉन्स है वो सेट कर दिया हमने, येस, नो और न्यूट्रल वाला, जो आपने अपना क्वेश्चन प्रिपेयर किया था। तो यहाँ क्या आया है आपका, जो नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्स येस थे वो इतने हैं, परसेंटेज कितना है 57, नो में 123, तो यहाँ परसेंटेज कितना है 41, या न्यूट्रल में कितने थे 06, तो यहाँ परसेंटेज कितना है 02, तो इसका टोटल 00 आ रहा है, और इसका टोटल कितना आ रहा है यहाँ पर 300। तो इस टाइप से ये आपके एग्जाम्पल्स थे जो हम टेबुलेशन इस तरीके से बनाते हैं, इस प्रकार की होती है। तो जब अगर ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आता है तो आपको ये टेबुलर फॉर्म में अगर आप एग्जाम्पल देंगे उनको तो आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे, और इससे आपके भी कॉन्सेप्ट्स जो होंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे।